बिहार में राजद जदयू के गठबंधन के बाद अब चर्चा है कि दोनों पार्टी का विलय होगा। दरअसल पिछले दिनों कई बातें निकलकर सामने आई। प्रशांत किशोर का दावा, वही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही और तेजस्वी 5 विधायकों को तोड़कर सरकार बना लेंगे। इन सभी चीजों को अगर जोड़कर देखें तो अब आने वाले दिनों में बिहार में एक नए समीकरण की बू आ रही है। बिहार में नई सरकार बनी और उसके बाद ये चर्चा होने लगी थी और खास तौर पे पंचनामा में हमारे संपादक डॉक्टर नौन मिश्रा ने स्पष्ट किया था कि ये दोनों पार्टियों का विलय आने वाले दिनों में हो सकता है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ले, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जदयू भी बिहार में अस्तित्व में रहे। यानी साफ तौर पे समझे तो दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और भाजपा को अगर टक्कर देना है तो मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल की जो बैठक हुई और 3 दिवसीय इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव भोला यादव ने पारित किया। भोला यादव का प्रस्ताव था कि तेजस्वी यादव को राजद की कमान सौंप देनी चाहिए, जिस पर लालू प्रसाद यादव सहित तमाम लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया और तालियों की गड़गड़ाहट से तेजस्वी को सभी फैसलों के लिए चुन लिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब हो चुकी है। ये पार्टी लालू की न होकर अब सब कुछ तेजस्वी के हाथ में है। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सहित तमाम चीजों पर एकाधिकार तेजस्वी का हो चुका है। दिल्ली की यह बैठक में अहम फैसला हुआ। उसके बाद यह चर्चा होने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों का विलय होगा और उसके बाद एक नई पार्टी बनाई जाएगी। यानी जिस तरीके से जनता दल थी और जनता दल से अलग हटकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बनी, उसी तर्ज पर दोनों को एक बार फिर से मिलाकर लालू प्रसाद यादव नई पार्टी की नींव रख सकते हैं, जिसमें शरद यादव सहित तमाम वो नेता मौजूद रहेंगे जो लालू और नीतीश के काल के हैं, जो उनसे संबंध रखते हैं या दोनों उनकी राजनीति में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ऐसे में खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी तभी छोड़ेंगे जब उस कुर्सी पर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एग्रीमेंट कर दे कि नीतीश के लिए उससे बेहतर कुर्सी का इंतजाम किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नीतीश मान गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को यह भी पता है कि प्रधानमंत्री बनना इतना भी आसान नहीं है। बात की जाए तो दोनों दलों के गठबंधन या दोनों दलों के विलय के बाद जो नई पार्टी बनाई जाएगी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उस पार्टी को चलाएंगे। लालू प्रसाद यादव संरक्षक और बिहार में उस पार्टी की कमान तेजस्वी संभालेंगे और तेजस्वी कमान संभालने के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का वो पद भी संभालेंगे जो नीतीश कुमार उन्हें देंगे। बिहार में यह चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन अब चर्चा दिल्ली से निकलकर सामने आई है तो बताया जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियों के साथ एग्रीमेंट के तहत विलय करा लिया जाएगा और आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां मोदी के खिलाफ एक साथ चुनावी मैदान में कूद सकती है। हालांकि इस मसले को लेकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और राजद के उन तमाम नेताओं के साथ क्या कुछ गठबंधन होता है, कैसे बातचीत होती है नीतीश से गठबंधन या विलय पर, या यूं कहें तो प्रशांत किशोर के दावों के बाद तेजस्वी का वो पोस्ट भी ये साफ कर रहा है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार लंबे समय तक उनके साथ रहे। ऐसे में ललन सिंह का बिहार दौरा, अलग अलग हिस्सों में अपने वोट बैंक को एकजुट करना और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को दिखाना, ये सब कुछ स्पष्ट करता है कि आने वाले दिनों में राजद जदयू के विलय की जो बात है, जो राजद जदयू के विलय की जो चर्चा है वो संभव है और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार संयुक्त दोनों पार्टियों के अध्यक्ष के तौर पर दिखाई देंगे, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681